नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का यह क्लास 10th का यह संस्कृत हम पढ़ेंगे आज। और इसमें पढ़ेंगे भारत महिमा के बारे में, जो 5वां पार्ट है, 5वां लेसन है। चलिए, आप बहुत ही अच्छे होंगे ऐसा हमें विश्वास है। तो आज हम शुरू करते हैं संस्कृत को, ठीक है ना। इसमें हमको पढ़ना है भारत महिमा के बारे में। इसमें कह रहा है, पहला श्लोक क्या कहता है बच्चों? पहला श्लोक कह रहा है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे। धन्य है वह देश, ठीक है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, ठीक है ना। और भारत की महिमा का गान तो देवता भी करते हैं। स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सूरतवात्। कह रहा है कि यह जो देश है वह स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन है। यह देश क्या है? स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन है हमारा देश भारत। इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले लोग देवता के समतुल्य होते हैं। सूरतवात्, भूयः पुरुषाः सूरतवात्, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले लोग क्या होते हैं? देवता के समान होते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला श्लोक को देखते हैं। दूसरा श्लोक कहता है, अहो अमीषाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ईशाम स्विदुतः स्वयं हरिः। कह रहा है कि देवता भी इस देश का गुणगान करते हैं कि यह देश कितना सुंदर है, ठीक है ना। अहो अमीषाम किमकारी शोभनम प्रसन्नः येषाम स्वद्वितः स्वयं हरि। कह रहा है कि देवता भी देश का गुणगान करते हुए काफ़ी प्रसन्न हैं। और ईश्वर द्वारा यह संसार, यह दुनिया कितना बारीकी से बनाया गया है, कितना सुंदर बनाया गया है, ठीक है ना। एक एक जो है ना चीज़ें अपने अपने स्थान में अपने अपने जो है ना महत्व को धारण किया हुआ है। सबका अपना अपना महत्व है, ठीक है ना। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका महत्व है। यह संसार बहुत ही अद्भुत है, ठीक है ना। आश्चर्य की बात तो ये है कि इस संसार में बहुत सारे मनुष्य, हम सब मनुष्य है, लेकिन किसी का शकल किसी के जैसा, किसी का गुण किसी के जैसा नहीं मिलता है। शायद ही ऐसा होता है जो अपवाद होगा जिसका शकल थोड़ा सा मैच करता हो। लेकिन हम और आप किसी चीज़ को बनाते हैं तो एक ही शक्ल का बनाते हैं, ठीक है ना, एक ही शक्ल का बन जाता है। संसार को बारीकी से बनाया गया है भगवान के द्वारा। हर जीव का इस धरती पर रहना अनिवार्य है, ठीक है। आगे दिया हुआ है, यह जन्म लब्धम नृषेषु। नृषेषु का मतलब होता है नरों में। यहाँ पर जिसका जन्म होता है, लब्धम इस प्राप्त करते हैं। भारत अर्जे है मुकुंद सवैपेकम स्पृहा ही नह। कह रहा है क्योंकि जिसका जन्म भारत में हुआ है, ऐसा माना जाता है कि जिसका जन्म भारत में हुआ है वह निश्चय ही उन पर भगवान का बहुत बड़ा कृपा होगा। जिसका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। निश्चय ही वो भगवान के सेवा करने योग्य हैं वैसे लोग, ठीक है ना। धरती पे भगवान ने हमको बनाया, भेजा, बना करके भेजा, ठीक है ना। तो हमारे अंदर कुछ अच्छे कर्म और कुछ बुरे कर्म आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम धरती पर जाना, लोगों का कल्याण करना, ठीक है ना, अच्छा काम करना। लेकिन हम अपने जीविका को प्राप्त करने के होड़ में हमसे कुछ असावधानियाँ हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है, असावधानियाँ बस गलतियाँ हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, हमें भगवान का भी गुणगान करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जीवन उन्हीं का देन है। अंत में मनुष्य कुछ लेकर नहीं जाता है, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाता है, चाहे वह राजा हो या रंक हो। इसलिए अपने आपका जो गुरु है उसका जरूर हमें ध्यान करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तीसरा श्लोक दिया है हमारे मातृभूमि के बारे में। मातृभूमि भी कम नहीं है, जिस पर आप रह रहे हैं, जिस पर आप बचपन में जो है ना रेंगे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, जवान हुए, फिर जो है बुढ़ापा आ जाएगी, ठीक है ना। और वह धरती भी कितना सब कुछ सहन करती है। धरती से ज़्यादा सहनशील कुछ नहीं है। उस धरती माता के लिए
इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह जो मातृभूमि है यह निर्मल है और वत्सल है। वत्सल का मतलब होता है ममतामयी, जिसमें ममता हो, स्नेह हो, प्यार हो। निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ, साफ सुथरा। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत्। कह रहा है कि यह भारत भूमि जो है क्या है, निर्मल है और वत्सल है। सदा से भारत में, इस धरती के बारे में, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में इस धरती के बारे में, इसके ममता मयिता के बारे में, ठीक है ना, गुणगान होता है। सारा विश्व भारत को सराहता है और सारे विश्व के लोग, ठीक है ना, सराहते हैं भारत को। विभिन्न जनाः धर्म जाति प्रभेदः रहीय एकतम भावम वहंतो वसंती। कह रहा है कि भारत में अनेक धर्म और जाति के लोग रहते हैं। विभिन्न जना, अलग अलग लोग, धर्म जाति, धर्म भी है और धर्म और जाति क्या है, अलग अलग है, फिर भी वो सब एक भाव से एकता पूर्वक मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है ना बच्चों, इस कारण भारत को विविधताओं का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के लोग होते हुए भी एकजुट होकर रहते हैं। यही भारत की क्या है, खासियत है, हमारे भारत की खासियत है। ठीक है ना। चलिए बच्चों, अगले हम इसका श्लोक को देखते हैं, श्लोक नंबर 4। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों शुरू करते हैं अगला श्लोक को। श्लोक नंबर 4 को हम देखेंगे। बच्चों इस श्लोक में बताया गया है भारत के महिमा के बारे में। चलिए, विशाल अस्मदीया धड़ाः भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। कह रहा है कि विशाल है यह भारत की धरती, जो सदा से सागर इसकी सेवा करते हैं, सागर जिसका पांव पखारने का काम करते हैं। विशाल है वह भारत धरती जिसका सागर जो है ना पांव पखारता है। ठीक है। वन पर्वत निर्झरः भव्य भूति वहंती अभिरेषाः शुभाः च अपाग्भिः। कह रहा है कि यहाँ यह वन पर्वत झरना, ठीक है ना, सबसे ढका हुआ है आपका देश भारत। ठीक है ना, वन पर्वत झरना से ढका हुआ है, सुशोभित है, सुंदर लगता है। और बहती हुई नदियाँ इसके सुंदरता में और चार चांद लगाने का काम करती हैं। ठीक है बच्चों, बहती हुई नदियाँ इसके सुंदरता में और चार चांद लगाने का काम करती है। ठीक है, देखते हैं बच्चों अगला श्लोक को। 5वां श्लोक क्या कहता है। 5वां श्लोक कहता है, ठीक है ना, आपसे चलिए पहले हम देख लेते हैं। 5वां श्लोक क्या कहता है। जगत गौड़म भारतम शोभनीयम। जगत मीन्स होता है संसार, गौरव मीन्स होता है गौरव, ठीक है ना, किसी के मान को बढ़ा कर रखना। जगत गौरम भारतम शोभनीयम, पूरे जगत में, पूरे संसार में भारत का अपना एक खास गौरव है, पहचान है, इससे जाना जाता है। सदा अस्माभि एता तथा पूजनीयम, ठीक है ना, भारत देश सदा से पूजनीय है और शोभनीय है, जो विश्व में इसका भारत का क्या है, गौरव बना हुआ है। ठीक है ना, पूरे विश्व में भारत का एक पहचान है। ठीक है ना, और इसका भारत का अपना गौरव है। सभी भवेद देशभक्ति समेषाम जनाः पर आदर्श रूपा। इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तभी भी इसका अर्थ आप बेहतर ढंग से निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो पर आदर्श रूपा सदा अवर्जनीय, इसमें अ छुपा हुआ है। ठीक है ना, सदा, क्योंकि आ प्लस आ मिलकर आ बनता है, आप पढ़े होंगे, अ प्लस अ मिलकर आ बनता है, तो वहाँ पर संधि का भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अ प्लस अ मिलकर आ बनता है और अ प्लस आ मिलकर भी आ ही बनता है, या आ प्लस आ मिलकर भी आ ही बनता है। ठीक है ना, तो इसका इसम संधि का इसमें बहुत प्रयोग किया गया होता है। अगर ढंग से पढ़ना है इसको तो पहले इसको तोड़िए, संधि विच्छेद करिए, ठीक है ना, और तब उसके बाद पढ़िएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। भवेत देशभक्ति समेषाम जनाः पर आदर्श रूपा सदा वर्जनीया। कह रहा है कि वैसे हमारे देश की जो भक्ति है वह काफ़ी आदर्श है, काफ़ी बेहतर है
और हमारी देश की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है और इतनी श्रेष्ठ हो, ठीक है ना, कवि ये कल्पना करता है कि हमारे देश की भक्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि ये जो है ना उदाहरण का पात्र बने, विश्व इसे उदाहरण ले, विश्व इसे सीखे, ठीक है ना। हमारी भक्ति हमारे देश के प्रति इतना होना चाहिए, ठीक है ना। वो देश मेरे, ठीक है ना, एक सॉन्ग है ना, वो देश मेरे ये धन है क्या, ये धूल से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मातृभूमि का अपना अपना एक लगाव होता है, जो का जुनून होता है। तो चलिए, आपने पूरी वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, ठीक है ना। आपने कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखा, ठीक है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। चलिए, ऐसे ही आप जो है ना इस चैनल को प्यार और प्यार देंगे, ठीक है, स्नेह देंगे, और ऐसे ही मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद बच्चों।